दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्तमान उम्र की गणना। ये काफ़ी इजी है और इसको जानने की सबकी इच्छा होती है। नॉर्मली ये लोग जानते हैं कि ये काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें हमें मंथ और डेट दोनों का हमें जानकारी प्राप्त करना है, लेकिन ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। नॉर्मली ईयर में तो सब काउंट कर लेते हैं, लेकिन दिन में और महीने में ये लगभग सभी से ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाता है। तो उनको हम आज के वीडियो में काफ़ी आसानी से समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए है, इसमें दो तरीके होते हैं, एक हासिल लेकर के और एक होता है बिना हासिल। तो हम बिना हासिल वाला पहले सीखेंगे और उसको हम बाद में सत्यापित भी करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, एक होता है वर्तमान तिथि जिस दिन आप अपना निकालना चाहते हैं, और दूसरा होता है जन्म तिथि जो आपका DOB डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए। इस दोनों से जैसे मान के डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 2004 और वो अपना उम्र 13 जनवरी 2024 तक का ज्ञात करना चाहता है, तो कैसे क्या रहेगा। उसके लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम वर्तमान तिथि लिख लेंगे जिस दिन वो अपना ज्ञात करेगा, और जो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो हम नीचे लिखेंगे, और फिर हम इस दोनों को क्या करेंगे तो घटा देंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ पर 5 है, 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। और फिर इधर बचेगा मंथ, तो एक और एक में से एक घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारे पास इधर 2024 है और यहाँ 2004 है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 0। 2 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 2, और इधर 0 में से 0 तो कुछ नहीं, 1, 2 में से तो कुछ नहीं। तो फाइनली इस आदमी का जो उम्र होगा वो 20 वर्ष 8 दिन होगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सत्यापन करने की बात आएगी तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे वर्तमान उम्र जो निकला है, तो वर्तमान उम्र निकला है 8 दिन, मंथ में 0 कुछ नहीं, और ईयर में आया है इसका 20। फिर हम इसका निकालेंगे डेट ऑफ बर्थ, इसमें जोड़ देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ है इसका 5 जनवरी 2004, तो हम इसको लिख लेंगे 2004। अब हम इसको आसानी से जोड़ देंगे, देख लीजिए, 4 में 0 जोड़ेंगे होगा 4, 2 में 0 2, 0 2, 1 में 0 1, 0, 5 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। फाइनली जो हमारा वर्तमान तिथि था 13 जनवरी 2024, वो 13 जनवरी 2024 वर्तमान तिथि हमारा मिल गया। तो इस तरीके से हम अपना वर्तमान उम्र जो निकाला हुआ है वो हम ये सत्यापित कर सकते हैं कि हमारा उम्र सही है या गलत। ये तो नॉर्मली था, बिना हासिल लिया तो ये हमें आसानी से हो गई। अब हम इसको देखेंगे हासिल लेकर के, डेट जो होगा वो कम होगा और हमारा डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर हम लिख लेंगे करंट डेट का, फिर डेट ऑफ बर्थ का भी उसी फॉर्मेट, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर नीचे में लिख लेंगे। फिर हम उसको घटाएंगे, तो घटाने का सिंपल है, डेट में से डेट घटा दीजिए। जब आप 13 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा केवल 6। अब आपके पास आता है मंथ, जिसमें कि आपको ये आपको नज़र आता होगा कि एक मंथ जनवरी है और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो है अक्टूबर का, यानी 10 है। एक में से 10 नहीं घटेगा तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि बस सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जैसे सिंपल घटाव में लेते हैं वैसे ही हम यहाँ से हासिल ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से हासिल लेंगे तो हम 1 लेंगे, और हम जानते हैं कि 1 ईयर में होता है टोटल 12 मंथ, ये हम जानते हैं। तो जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से हम 1 नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम यहाँ से 1 ईयर ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ से 1 ईयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आकर के मंथ में कन्वर्ट होकर के हो जाएगा वो 12 मंथ। तो यानी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये 12 प्लस हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये 12 प्लस हो जाएगा तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 13, और हम आराम से 13 में से 10 लेस कर सकते हैं। तो जब हम 13 में से 10 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 3, और फिर हमारे पास तब यहाँ बचेगा केवल 2023, यहाँ पर केवल 2023 बचेगा। तो हम 2023 को इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ क्योंकि यहाँ से तो हम 1 ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 2023। अब हम इसको आसानी से 2023 में से घटा सकते हैं। 13 में से 4 घटेगा तो बचेगा 9, 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना, 1। 1 में से तो 9 नहीं घटेगा, फिर 1 ये दे देंगे इसको तो ये बनेगा 11। 11 में से तुरंत 9 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, और फिर
जब हमारे पास यहाँ एक लिए थे तो इसको दिए थे 10, 10 में से एक दे दिए उसको, तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा 0, हो गया। इस तरीके से हमारा वर्तमान उम्र जो निकलेगा वह 24 वर्ष 3 महीने 6 दिन निकलेगा। ये तो हमारा करंट एज निकला है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, करंट एज को डीओबी में जोड़ करके करंट डेट निकाल लेंगे, तो जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारा डेट सही है या गलत है। तो चलिए आकर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे करंट एज लिख लेंगे, इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। डेट लिख लेंगे हमारा जैसे है 6, मंथ हो गया 3 और ईयर जैसे है कि 24। करंट एज, डेट ऑफ बर्थ 7/10/1999। अब हम इसको आराम से जोड़ लेंगे, शुरू करेंगे। 7 + 6 हमारा हो जाएगा 13, 13 तो ईजी था। अब हमारे पास आ जाएगा ये 3, 3 में हम 10 ऐड करेंगे। जब हम 3 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, लेकिन एक्चुअल में 13 महीने होते नहीं हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, 12 मंथ को लेस कर देना होगा। जैसे कि हम जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 13 मंथ तो हमारे यहाँ होता नहीं, कैलेंडर में केवल होता है वहाँ पर 12 मंथ। तो 12 मंथ हम यहाँ से ले करके इधर दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा 12 मंथ जब हम इधर चला जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। जब हमारा 1 बचेगा, इस 13 में से 12 तो घटा करके इधर दे दिए ईयर में, तो बचेगा केवल 1। तो हम केवल यहाँ पर 1 लिखेंगे मंथ के रूप में। और फिर हमारा जब ये यहाँ आएगा तो हम इसको जोड़ देंगे टोटल, तो 24 और 25 हो गया। फिर 25 में हम ये जोड़ेंगे, 9 × 5 = 14, 4 हासिल बच गया 1, 9 × 2 = 11 और 1 हासिल वाला तो 12, 2 हासिल बच गया 1, 9 और 1 10, 0 हासिल बच गया 1, 1 और 1 2। फाइनली जो हमारा करंट डेट था 13 जनवरी 2024, वो यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर था पहले 13 जनवरी 2024। तो इस तरीके से हम अपना डेट इजीली दोनों फॉर्मेट में, एक हासिल और बिना हासिल लिए भी, तो इस तरीके से हम अपना प्रूफ भी कर लेंगे कि हमारा जो निकला हुआ डेट है, एज है, वो सही है या गलत है। दोनों तरीके से हम अपना से सत्यापित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, आपका वास्तविक उम्र का कैलकुलेशन हुआ या नहीं हुआ। और आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।